हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि साइंस से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का साइंस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है। तो निम्न में किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो निम्न में से प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि निम्न में से प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो यह रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए जो कि विटामिन बी और विटामिन सी, यह जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। यही बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब क्या वसा में घुलनशील है। लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, उपयोग में से दोनों। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आखिर आप लोग का कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है आप लोग का बताना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन बताया है, विटामिन आप लोग का ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या है, तो यह वसा में घुलनशील है। तो इनमें से जो कि सभी है, विटामिन के दिया गया है, विटामिन ई दिया गया है, विटामिन डी दिया गया है, तो उपयोग में से सभी हो जाएगा। तो वह कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो उपयोग में से सभी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आप लोग का सभी जो कि वसा में घुलनशील है। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रक किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रक में किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रक में किस में पाया जाता है, तो यह जो कि गाजर में विटामिन ए का जो कि प्रचुर मात्रा में मिलता है या पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो निम्न में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, सोयाबीन। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सरका तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सरका तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो तत्काल ऊर्जा कौन सी प्रदान करती है, तो ग्लूकोज जो कि तत्काल ऊर्जा जो कि करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सौधानिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से सौधानिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो निम्नलिखित में से सौधानिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यह जो कि कौन ऊर्जा
करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो 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 क्या है? तो एक प्रोटीन है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा नहीं पाया जाता है? तो ऊर्जा नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा नहीं पाया जाता है? तो ऊर्जा किस में नहीं प्राप्त किया जा ऊर्जा नहीं पाया जाता है? तो यह जो कि विटामिन में ऊर्जा जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर का भंडार नहीं होता है? तो निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडार नहीं होता है? तो शरीर में कौन सा विटामिन का भंडार नहीं होता है? तो विटामिन जो कि डी का भंडार नहीं होता है। विटामिन डी का जो कि भंडार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है? तो यह कौन सा विटामिन है कि प्रत्यक्ष प्राप्त करता है? तो विटामिन ए जो कि तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी बताए हैं। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन सी, यह जो कि जल में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रक होती है? तो मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरतम होती है? तो यह जो कि विटामिन ए का होता है। विटामिन ए का जो कि मछली की यकृत के तेल में जो कि होता है। तो मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरतम होता है? तो विटामिन जो कि ए का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रक में जो कि क्या होता है? तो आयरन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, आयरन। तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है? तो यह आयरन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह पालक से जो कि आयरन प्राप्त करता है। तो यह मनुष्य जो कि लोहा किससे प्राप्त करता है? तो जो कि पालक से जो कि प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस में भरपूर मात्रक जो कि किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में भरपूर लोहा तत्व जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, हरी सब्जी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है?
तो मनुष्य के शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के कमी के जो कि विटामिन के कारण से जो कि रक्त को थाका बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन के। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह जो कि कैल्शियम होता है। तो दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, आयोडीन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है खासरा रोग का कारण क्या है? तो खासरा रोग का कारण क्या है? तो खासरा रोग किस कारण से होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विषाणु के कारण खासरा रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि छिले हुए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिले हुए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिले हुए सब्जियों से धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा आप लोग का इसका राइट आंसर की विटामिन सी जो कि यह धोते समय निकल जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नौजवान शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नौजवान शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यह 300 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है? तो यह जो कि कितना अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलिया की कितनी जोड़ी होता है? पसली कितने जोड़ी होता है? तो यह जो कि 12 जोड़ी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़ा होता है? तो यह 12 जोड़ा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो यह कान में जो कि पाया जाता है। कान में कितना हड्डी होता है? तो 6 हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, स्टेपिज हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है, जांग में जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो यह टांग में पाया जाता है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह जो कि जांघ की हड्डी सबसे जो कि लंबी होती है। तो सबसे लंबी हड्डी किसका कहाँ पर किस अंग में होता है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय में रक्तदाब क्या होता है, तो घट जाता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें दौड़ते समय दौड़ते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। तो दौड़ते समय में रक्तचाप को क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है। तो दौड़ते समय में रक्तचाप का क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। लेकिन सोते समय रक्तचाप में क्या होता है, तो घट जाता है। तो सोते समय रक्तचाप में जो कि क्या परिवर्तन नहीं हो जाता है, तो यह जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, घट जाता है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है। तो RH फैक्ट का नाम किससे से संबंधित है। तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है। तो यह आप लोग को बताना है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है। तो यह विटामिन जो कि किस विटामिन के कारण, जो कि विटामिन डी के कारण, विटामिन डी का त्वचा का निर्मित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग को जो कि बताना है। तो यह जो कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है और टूट भी सकता है। तो यह किस विटामिन के कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है और टूट भी सकता है। तो टूट भी सकता है विटामिन डी के कमी के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से मसूर में रक्त आता है। तो किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और जो कि संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजरा में विटामिन जो कि ए पाया जाता है। तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के जो कि रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी निकल जाता है। तो यह छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन घाव को तेजी से जो कि घाव को भरने में सहयोग करता है। तो यह कौन सा विटामिन
घाव को तेज जो कि भरने में सहयोग होता है। तो यह कौन सा विटामिन के कारण? तो विटामिन सी के कमी के कारण। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहयोग करता है? तो यह विटामिन सी, जो कि विटामिन सी घाव को भरने में सहयोग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगता है? तो किस विटामिन के कमी से बाल गिरने लगता है? तो किस विटामिन की कमी से जो कि बाल गिरने लगता है? तो विटामिन बी7 के कमी के कारण जो कि बाल झड़ने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूत्र में कौन सा विटामिन जो कि पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक जो कि मात्रक में पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रक में पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो कि मूत्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि विटामिन सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचारण में सहयोग करता है होता है? तो यह कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया होता है? तो यह विटामिन डी जो कि कैंसर के उपचारण में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यह आप लोग कर क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचलन होता है? तो यह यकृत में होता है। यह यकृत में मानव शरीर में विटामिन संचलन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही आप लोग का प्रश्न रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो में जो कि वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी प्रश्न आप लोग का जो कि गलती लगे तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग का रिप्लाई जो कि करना है।